मऊ जनपद के मधुबन नगर पंचायत में स्नेहा कुशवाहा की हत्या के मामले में विद्यार्थी युवजन सभा व चंद्रगुप्त सेना ने मधुबन में कैंडल मार्च निकाला, जिसमें विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विद्यार्थी युवजन सभा के राष्ट्रीय संयोजक शैलेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जाति और संप्रदाय को देखकर न्याय और कार्रवाई कर रही है, जो मनु के विधान अनुसार है। वहीं कार्यक्रम में विक्रमा मौर्य प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी जन परिषद ने कहा कि प्रदेश में हत्या और बलात्कार जैसे जननद्य अपराधों की बाढ़ आ गई है। स्नेहा कुशवाहा के परिजन को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने हत्यारोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की कार्यक्रम आप लोगों का कैंडल मार्च रहा है। देखिए, आज सासाराम की रहने वाली मृत कन्या स्नेहा कुशवाहा जो वाराणसी में रह करके नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लगभग 17-18 साल उसकी उम्र थी, और उसका जो चित्र वायरल हुआ उसको देखने के बाद प्रथम दृष्टया यही है कि उसकी हत्या की गई। परिजनों के द्वारा नामजद एफआईआर और यह भी कहा गया कि उसका रेप किया गया है। सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई है, इस तरह के आरोप हैं। और ऐसे जघन्य अपराधों के बाद भी बड़ी मुश्किलन से जब देश भर में प्रदर्शन हुए तब जाकर के मुकदमा दर्ज हो पाया है। मुकदमा के बाद तफ्तीश के नाम पर एसआईटी गठित हो गई है, इस नाम पर, जांच के नाम पर उसको लटकाया जा रहा है। हालांकि ऐसे जघन्य अपराधों में तुरंत कार्यवाही और गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हो पाई है। यह निश्चित रूप से इस पूरे देश के बेटियों के साथ अन्याय है, या जो लोग भी न्याय चाहते हैं उनके साथ यह अन्याय है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री जी बेटी बचाने की बात करते हैं, बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, अब तो ये चिंता की विषय हो गई है कि कैसे हम अपने बेटियों को बचाएंगे और कैसे उसको पढ़ाएंगे, पढ़ने के लिए कैसे भेजें, किसके आधार पर भेजें, कैसे हम माने कि हमारी बेटियां सुरक्षित और महफूज हैं। तो उसी को लेकर के स्नेहा कुशवाहा के परिजनों को न्याय मिले, उस मृत आत्मा को शांति मिले, इसके निमित्त हम लोगों ने दुबारी मोड़ मधुबन बाजार में यहाँ कैंडल मार्च यहाँ से शुरू किया, और शहीद स्थल होते हुए मधुबन बाजार होते हुए बनियाबान मोड़ बाबा साहब की मूर्ति तक हम कैंडल मार्च करके गए हैं। हमारा यही मांग है इस सरकार से कि निश्चित रूप से किसी भी अपराध की सबके ऊपर समान कार्रवाई होनी चाहिए। जाति, धर्म, मजहब या इस आधार पर कोई कार्रवाई न हो, तब जाकर के सरकार में लोगों का विश्वास बन पाता है। अगर ऐसा नहीं है तो यह निश्चित रूप से हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। क्या यह लापरवाही सरकार के निष्क्रियता को दिखा रहा है? अब आप समझिए कि 1 फरवरी 2025 को घटना होती है, 1 महीना से ऊपर हो गया है, और अब तक इतने जघन्य अपराध, सामूहिक बलात्कार और घटना के आरोपों के बाद भी अगर अब तक गिरफ्तारी नहीं है तो क्या है? अगर उनको किसी तरह का संरक्षण नहीं प्राप्त है तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? छोटे छोटे मामलों में घर गिराए जा रहे हैं, तो बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो, हत्या हो जाए, उसके बाद भी गिरफ्तारी न हो, एक सवा महीना, तो इसको क्या कहा जा सकता है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाहुबली या सत्ता के संरक्षण में वो लोग हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूं अपने पूरी टीम की तरह से और पूरे देश और प्रदेश की बेटियों की तरह से कि आप स्वतः संज्ञान लें, और संज्ञान लेकर के तत्काल कार्रवाई के लिए आदेशित करें। ये लड़ाई आपकी आगे कहां तक रहेगी? देखिए, न्याय और अन्याय ये दोनों जो है, जब तक न्याय नहीं मिलता है उसकी लड़ाई अनवरत चलती रही है और चलती रहेगी। जब तक न्याय नहीं मिलता है, इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगती है, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे नहीं भेजते हैं, तब तक ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। उसके साथ एक मांग है कि स्नेहा कुशवाहा अपने घर और उनके गार्जियनों की एक आस थी कि वो पढ़ेगी और देश के काम आएगी, देश की सेवा करेगी। उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई, जघन्य अपराध हुआ जिसकी वो शिकार हो गई है, तो उसके परिवार को, परिजनों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा और तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। ये मांग हम सरकार से करते हैं।